प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। अजीज़ों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वर्ड ऑफ गॉड में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आज के इस नए आशीष भरे दिन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। तो आइए देखते हैं कि आज के दिन परमेश्वर मुझसे और आपसे वर्ड ऑफ गॉड के ज़रिए से क्या बात करना चाहते हैं, या हम किस बात पर आज परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करेंगे। तो अजीज़ों, मैंने ये जो पाठ लिया है, ये जो वर्ड लिया है बाइबल में से, ये है इज़ेकियल नबी की किताब से। इज़ेकियल नबी की किताब, उसका 18 बाब और उसकी 31 और 32 आयत। बुक ऑफ इज़ेकियल चैप्टर 18 एंड वर्स 31 एंड 32। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। अजीज़ों, परमेश्वर का ये वचन है, ये वर्ड है, ये एक चैलेंजिंग है। और आज का ये वचन मुझे और आपको एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर अपने वचन से आज आपसे अजीज़ों बातें कर रहा है और आपको समय रहते हुए चेतावनी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। और वार्निंग ये दे रहा है कि परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप सच्चे दिल से पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि बाइबल ऐसा बता रही है कि परमेश्वर आपके मरने से या उन लोगों से जो गुनाह में मरते हैं उनसे खुश नहीं होता। परमेश्वर इस एंड टाइम्स में, इस आखिरी समय में अजीज़ों आपसे कुछ बताना चाह रहे हैं, आपको कमांडमेंट दे रहे हैं। और वो कमांडमेंट ये है, सबसे पहली चीज़ इस वचन में यदि हम देखें तो इसकी 31 वर्स में यानी 31वीं आयत में लिखा हुआ है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। यहाँ पर दो बातें हैं जो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बताना चाह रहा है, या मुझे और आपको वार्न कर रहा है। उन दो बातों को मुझे और आपको अपने जीवन में अजीज़ों सुधारने की ज़रूरत है। जो पहली बात है वो ये है कि हमें और आपको अपने अपने अपराधों को अपने से दूर करना है। क्योंकि एक अपराध ही एक ऐसी चीज़ है, एक गुनाह एक ऐसी चीज़ है जो मुझे और आपको परमेश्वर से दूर करती है। एक ऐसा सिन है जो मुझे और आपको खुदा से दूर करता है। और यहाँ पर दूसरी बात जो लिखी हुई है वो ये है कि अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? यहाँ पर परमेश्वर आत्मा बदलने की बात कर रहा है, मन बदलने की बात कर रहा है, क्योंकि जो गुनाह, जो पाप, जो सिन हम करते हैं अजीज़ों, हमारे मन से ही होता है और हमारी आत्मा से ही हम इसे करते हैं। और इसे करने से जब हम अपवित्र हो जाते हैं, हम गुनहगार हो जाते हैं, तो खुदा से दूर हो जाते हैं। न जाने कितने समय से मैं और आप खुदा से दूर हैं। कई बार हम पास आकर भी खुदा से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने मन से और अपनी आत्मा से बहुत ज़्यादा या कई बार हम गुनाह कर देते हैं। कुछ ऐसे गुनाह भी हैं जो विजिबल हैं, कुछ ऐसे गुनाह भी हैं जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देते, लेकिन हमने अपने मन से किए होते हैं, हमने अपने आत्मा से किए होते हैं। और जब मेरी और आपकी आत्मा दूषित हो जाती है, अपवित्र हो जाती है अजीज़ों, हम खुदा से दूर हो जाते हैं और उसी गुनाह की हालत में हम इस दुनिया से चले जाते हैं, हम मर जाते हैं। अब परमेश्वर का वचन साफ इस बात को कह रहा है। परमेश्वर यहाँ अपने कौम इज़राइल से बात कर रहा है और कह रहा है कि अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। आज मुझे और आपको अजीज़ों अपने अपने अपराधों को, अपने अपने गुनाहों को अपने से दूर करने की ज़रूरत है। यदि हम गुनाह को दूर नहीं करेंगे, खुदा हमारे करीब नहीं आएगा, परमेश्वर हमारे करीब नहीं आएगा, उसकी प्रेजेंस हमें फील नहीं होगी, उसकी मौजूदगी मुझे और आपको फील नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर वहीं रहता है जहाँ पर चीज़ें पवित्र होती हैं। और यहाँ पर लिखा है, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। क्या ये मैं और आप कर सकते हैं? क्या मैं और आप अपना मन खुद बदल सकते हैं? क्या मैं और आप अपना मन या अपनी आत्मा खुद बदल सकते हैं? यह इम्पॉसिबल है हमारे लिए। ये काम केवल और केवल परमेश्वर कर सकता है, जो नई आत्मा और नया मन मुझे और आपको देगा। क्योंकि ये पुरानी आत्मा, ये पुराना मन हमारा गंदा हो चुका है, गुनाहों को करते करते
गंदी बातें सोचते सोचते, औरों के प्रति नफ़रत रखते रखते अपने मन में, औरों के प्रति बुराई रखते रखते मेरा और आपका मन जो है वो नष्ट हो गया है। औरों के बारे में चर्चा करते हुए, गॉसिप करते हुए, पॉलिटिक्स करते हुए मेरा और आपका दिमाग, मन, आत्मा दूषित हो चुकी है। और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम इन सब को अपने से दूर करें, यानी परमेश्वर के नज़दीकी में जाए। और आगे परमेश्वर कहता है, हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि खुदा जानता है कि यदि मैं और आप इन बातों को अपने जीवन में लिए हुए हैं तो हम एक मरे हुए इंसान के समान हैं। हम बेशक जिंदा हैं अपने शरीर में, लेकिन हम आत्मा में मरे हुए हैं। अजीज़ों, एक बात को मेरे और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि दो प्रकार की मौतें हैं, एक शारीरिक, एक आत्मिक। हम शरीर से तो मरेंगे ही, शरीर तो हमारा नाश हो गई, लेकिन जो आत्मा जो परमेश्वर ने हमें बयाने में दी है, ये परमेश्वर इसका हिसाब मुझसे और आपसे लेगा अजीज़ों। और इसका मौत भी है, इसका जीवन भी है। आत्मा सदा के लिए अमर उसकी है, हमेशा के लिए जीवित उसकी है जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं अजीज़ों। उनकी नहीं जो खुदा से ज़िंदगी भर दूर रहे, जिन्होंने गुनाह में ही अपनी ज़िंदगी बिताई, जो कभी रिपेंट ही नहीं किए। उनके बारे में परमेश्वर यहाँ से क्या कह रहे हैं। और एक और बात है अजीज़ों, यदि मुझे और आपको मरने से बचना है तो मुझे और आपको सच्चा पश्चाताप करना पड़ेगा। एक ट्रू रिपेंट मुझे और आपको करना पड़ेगा। इसकी 32वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। अजीज़ों, परमेश्वर बिल्कुल भी उन लोगों से खुश नहीं होता जो गुनाह की सूरत में मरते हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है, आज भी करता है, इसलिए वो अपने वचन के द्वारा बार बार मुझसे और आपसे बात करता है और बार बार इस बात को कहता है। अरसे हो गए, ज़माने हो गए वचन को सुनते हुए, चर्चेस जाते हुए, कन्वेंशन अटेंड करते हुए, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदला। बदलने का मतलब है हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में अब तक नहीं आ पाए हैं, जैसा मुझे और आपको चलना चाहिए। बुराई से दूर रहना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और न जाने कितनी ऐसी बातें हैं जिस पर यदि मैं चर्चा करने बैठूं तो शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आज परमेश्वर जो आपसे चाहता है वो ये है, एक वार्निंग जो आपको दे रहा है वो ये है कि समय नज़दीक है, टाइम इज़ नियर। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप गुनाह की सूरत में मर जाएं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पश्चाताप करो कि तुम क्यों मरो, क्योंकि परमेश्वर मरने से इंसान के खुश नहीं होता। तभी आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, तब तुम जीवित रहोगे। एक सच्चा पश्चाताप करने से ही मैं और आप जीवित रह सकते हैं अजीज़ों, परमेश्वर का वचन लूका उसका 13 बाब उसकी 3री आयत में लिखता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। ये बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि मैं और आप अपने मन को नहीं फिराएंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे प्रभु यीशु मसीह में, हम उसके पद चिन्हों पर, उसके फुटस्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम नाश हो जाएंगे। और परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि मैं और आप नाश हों, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अजीज़ों, परमेश्वर आपसे कहना मांगते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर भी आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हों। ये एक चेतावनी है, परमेश्वर की वार्निंग है। आज का दिन मेरे और आपके पास है। थिंक ऑन डैट, सोचिए इसके बारे में एंड फॉलो जीसस। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे। जय मसीह की।